डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 13 मार्च 2023 से 19 मार्च 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता मेष से मीन के लिए, इस पर चर्चा होगी। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक हफ्ते में आमतौर पर 3 बार राशि परिवर्तन कर लेते हैं और नवग्रहों में से सबसे तेज चलते हैं। किस किस भाव में वो आपके लिए जाते हैं, किस किस ग्रह से युति उनकी होती है, क्या क्या प्रभाव होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। कहाँ से देखे राशिफल, आमतौर पर ये क्वेश्चन आता है। देखिए, मैं कई बार समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जिनको अपना लग्न पता है, अगर वो लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता लग्न, वो अपनी राशि से उसको देख सकते हैं। हर लग्न के साथ मैं उपाय भी अवश्य बताता चलता हूं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष के लिए चंद्रमा 13 मार्च को रहेंगे वृश्चिक राशि में, यानी कि स्कॉर्पियो में, और 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक में यानी कि आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे। एक तो नीच के रहेंगे, दूसरा अष्टम भाव में रहेंगे। दोनों ही स्थितियां चंद्रमा के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जीवन में अनिश्चितता अवश्य आएगी। तो हफ्ते की शुरुआत थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी, स्पेशली मानसिक तौर पर आपके लिए लेकर आने वाला है। किसी भी बड़े निर्णय को मत लीजिएगा, स्पेशली जहां पर धन की बात आती है, स्पेशली जहां पर फैमिली की बात आती है। तो कोई भी बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी चंद्रमा पर, तो वहाँ से थोड़ी शुभता तो अवश्य आ रही है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी और ये विषयोग भी बनेगा। तो अपनी इच्छाओं पर भी कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव 11वें भाव से बैठकर देखेंगे चंद्रमा को। तो अचानक से उत्पन्न हुई इच्छाएं थोड़ा आपको प्रॉब्लम देकर जा सकती हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा कम बोलिएगा और समझने का प्रयास ज़्यादा कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है। एक दूसरे के प्रति थोड़ा आदर का भाव भी रखिएगा और एक दूसरे से थोड़े मीठे बोल भी बोलिएगा। इससे भी एक सकारात्मकता बनी रहेगी। जहां तक सेहत की बात है, जिनको डायबिटीज़ है और हाई बीपी है, बहुत ध्यान से रहिएगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय तो अच्छा है जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन रोमांस आदि के चक्कर में पढ़कर अपना नुकसान करा सकते हैं। जहां तक सर्वाष्टक की बात है, आपका नवम भाव अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में अवश्य प्राप्त होगा। 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे धनु में, सेजिटेरियस में, और 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में जा रहे हैं, राजयोग बनेगा, और भाग्य स्थान में भी आ रहे हैं तो भी राजयोग ये बन ही रहा है। मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल लग्न के स्वामी है और मंगल तीसरे भाव में बैठे अपने प्रिय स्थान में। तो साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण करने के लिए अच्छा समय है और आध्यात्मिकता की तरफ जाने के लिए भी अच्छा समय है। कोई प्रॉब्लम आपको यदि आ रही थी तो ये वो समय है, अपने घर के बड़ों से यदि बात करेंगे या किसी बड़े व्यक्ति से, किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से बात करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स का आपको निवारण भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से थोड़े झगड़े, थोड़े वाद विवाद, थोड़े मतभेद हो सकते हैं। जहां तक नवामसा की बात है, मन बहुत विचलित रहेगा, समझ नहीं आएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दशामसा, अगर आप एजुकेशन फील्ड से हैं तो समय बहुत अच्छा है। जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा चीज़ों को एक समय के साथ आगे बढ़ने दीजिएगा। जल्दबाजी में करा गया कुछ भी कार्य इस समय में थोड़ा कष्ट देगा। वैवाहिक जीवन अकेलेपन का एहसास रहेगा जो परेशान करेगा। जहां तक सेहत की बात है, जिनको आंखों की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी, और थायराइड की यदि आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है उसके कारण भी
थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो भी इस समय थोड़ा अपना ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मन बहुत उदास सा रहेगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स घर से दूर रहते हैं, होम सिकनेस बहुत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है। दोबारा एक केंद्र के स्वामी है, केंद्र में जा रहे हैं, राजयोग बनेगा। और क्योंकि अभी भी मंगल की दृष्टि 8वीं बनी रहेगी और ये जो 10वां स्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होता है, तो ये वो समय है जब आपके कई अपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपका स्किल लेवल बहुत अच्छा रहेगा, और क्योंकि 10वें स्थान में ही है, कार्य क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। नवांशा के हिसाब से धन के योग बनेंगे, अचानक से पैसा आ सकता है। दशांशा, अगर आप मार्केटिंग आदि से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, सिंपल कीजिएगा, चीज़ों को सरल कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स आपने अपने आप को रखा तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं जो दोनों को ही परेशान कर रही है, उसके कारण थोड़ा मतभेद हो सकता है। सेहत, हाई बीपी तंग करेगा और सर पर चोट भी लग सकती है, थोड़ा सा ध्यान दें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पूरा हफ्ता ही बहुत अच्छा है, लेकिन मन को एकाग्र करना आपके लिए इस हफ्ते में बहुत मुश्किल रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में अचानक से धन तो आ सकता है, लेकिन वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को खीर का भोग लगाना है, और उसके बाद आपको ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। टॉरस, वृषभ, आपके लिए चंद्रमा 13 मार्च को आपके सप्तम भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में, और 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना ठीक ठाक होता है, न्यूट्रल सा ही होता है, लेकिन यहाँ पर नीच के भी हो जाएंगे, और नीच के चंद्रमा लग्न को देखेंगे, यानी कि कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, कुछ झूठे आरोप आपको ऊपर लग सकते हैं, और अपनी पब्लिक इमेज को लेकर भी आपको इस समय बहुत कॉन्शियस रहना है। जो बिजनेस करते हैं स्पेशली, कोई भी बड़ा निर्णय इस टाइम पे मत लीजिएगा। वाणी में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी आपके वाणी के स्थान में है, और एक नीच का ग्रह जब लग्न को देखता है तो वाणी में और कड़वाहट आ सकती है। तो हफ्ते के शुरुआत में अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल आपको रखना है। अच्छी चीज़ है कि लाभ स्थान में बैठे बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी, तो ये एक बहुत शुभतापूर्ण चीज़ दिख रही है, क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं बृहस्पति, तो अचानक से आपको कोई लाभ भी दिलवा सकते हैं। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दशांशा, अगर आप मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं, एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य है, आपका लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इमोशनल अप एंड डाउन बहुत रहेंगे। वैवाहिक जीवन यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, एक दूसरे को समझ इस टाइम पे ढंग से नहीं पाएंगे। सेहत के हिसाब से नसों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन बहुत विचलित रहेगा। ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको आएंगे, ऐसे ऐसे विचार आएंगे जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये भी बता रहा है कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पर परेशान करने वाला है। 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम भाव में, और 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन नीच की राशि से निकल जाएंगे, और यहाँ पर उन पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, जो कि धन स्थान में बैठे हैं, तो अचानक से धन का योग बन सकता है, इनकम के नए सोर्सेस खुल सकते हैं। और क्योंकि नीच के चंद्रमा हट चुके हैं, यानी कि नीच की राशि से निकल चुके हैं, तो थोड़ी बहुत सकारात्मकता यहाँ से आती हुई दिख रही है। क्योंकि बृहस्पति से भी केंद्र में है, तो एक तरह से गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो हफ्ते के शुरुआती भाग से सकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। दशांशा, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है या फाइनेंस सेक्टर में है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ, थोड़ा कम बोलिएगा, जितना इस टाइम पे कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, बहुत लंबे समय से अगर मन में कुछ बात चल रही थी जो आपको कन्वे करनी थी अपने लाइफ पार्टनर को, ये बहुत ही सही समय रहेगा, उस बात को बोल दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
वही मुझे ये दिख रहा है कि मन बहुत भ्रमित रहेगा। इनसिक्योरिटीज इस टाइम पे बहुत तंग करेगी। समय ठीक है, अपने इनसिक्योरिटीज पर काबू पाइएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, यहां से एक सकारात्मकता आ रही है। भाग्य आपका साथ देगा, थोड़ी बहुत चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा ही होता है। यहां पर वो लग्न के स्वामी शुक्र से 10वें स्थान में रहेंगे। ये बता रहा है कि जीवन थोड़ा आगे बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा हो सकता है। मंगल की दृष्टि अभी बनी रहेगी, और मंगल क्योंकि आपके लिए धन स्थान में बैठे हैं, तो धन कमाने के अवसर तो अभी भी आपको प्राप्त होंगे। नवांशा के हिसाब से थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि जो लोग सॉफ्टवेयर आदि से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, पुरानी बातों को बिल्कुल मत छेड़िएगा, टच भी मत कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। एक स्पॉन्टेनियस चेंज आपको देखने को मिलेगा। अचानक से कई सकारात्मक विचार भी आएंगे, और अगर जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हफ्ते के अंत में, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते का अंत एक बैलेंस आपके जीवन में देकर जाएगा। उपाय क्या करना है आपको? ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके दुर्गा माता को हलवे का भोग लगाना है। जमिनाय, मिथुन, आपके लिए चंद्रमा 13 तारीख को रहेंगे 6ठे स्थान में वृश्चिक में, और 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 6ठे में आना थोड़ा सा उनको परेशान करता है, क्योंकि चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो मानसिकता का, मन का, इन सब का उनके पास कारकत्व है, और 6ठे घर में है, यानी कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ेंगी। पैसे के लेन देन से बिल्कुल बचना है। कोई आपसे पैसा उधार मांगे तो बिल्कुल मत दीजिएगा। ये वो समय है जब आपने यदि किसी को पैसा उधार दिया तो वापस लेने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बृहस्पति की दृष्टि है 10वें स्थान से, और क्योंकि चंद्रमा अर्थ त्रिकोण में है, तो कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी टाइम जाने वाला है, लेकिन टाइम बहुत अच्छा रहेगा और प्रोडक्टिव रहेगा। किसी से उलझिएगा मत। ये वो समय है जब कुछ लोग जानबूझकर आपसे उलझने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोग आपको प्रवोक करेंगे, पोक करेंगे, आपको उन सबसे दूर रहना है। लग्न के स्वामी बुध से भी चंद्रमा 10वें स्थान पे है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहने वाले हैं। नवांशा के हिसाब से कोई सरकारी कार्य आपका अटक रहा था, उसको इस टाइम पे पूरा किया जा सकता है। दशांशा, रियल एस्टेट, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, समय तो अच्छा है, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, व्यर्थ की चिंताएं यहाँ पे बहुत तंग करेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है। जिनका कोई एग्जाम है, स्पेशली सरकारी एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो जीवन में एक बैलेंस हफ्ते की शुरुआत आपके लिए अवश्य लेकर आएगा। भले ही मानसिक तौर से थोड़ी परेशानी हो, लेकिन आप हर चीज को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम स्थान में, और 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है आपके लिए, क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, तो जब सप्तम में आते हैं तो लग्न को देखते हैं, तो धन आगमन के जो चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है, और चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, तो धन कमाने के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। चंद्र मंगल योग के साथ साथ बृहस्पति से केंद्र में बैठे हैं, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो ये जो हफ्ते का बीच का समय है, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इवन लग्न के स्वामी से भी 11वें घर में बैठे हैं, तो हर तरह से दिख रहा है कि जो हफ्ते का बीच का समय है, वो धन के हिसाब से हो, बिजनेस, करियर, किसी भी चीज़ के हिसाब से हो, समय बहुत अच्छा है। जो लोग पॉलिटिक्स आदि में है, उनके लिए भी चमकने का समय हो सकता है। नवांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में समय तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, इमोशनल अप एंड डाउन बहुत रहेंगी। कभी कभी तो बहुत सब कुछ अच्छा लगेगा, और कभी कभी आधे घंटे बाद ही ऐसा लगेगा कि क्यों मैं इस व्यक्ति के साथ हूं। तो थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की ऊर्जा को समझने की आवश्यकता है।
एक दूसरे के मूड को समझने की आवश्यकता है। आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, ये आपको अपने लाइफ पार्टनर के मूड के हिसाब से बोलना है। गलत जगह पर गलत समय पर बोली गई बात इस हफ्ते के मध्य भाग में बहुत तंग कर सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन का डर तो बना ही रहेगा और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, अत्यंत शुभ समय है। न केवल भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता भी चरम सीमा पर रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, क्योंकि बाकी सब कुछ इतना अच्छा है तो ये अष्टम भाव का बली होना आपको अचानक से धन की प्राप्ति करा सकता है। 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम भाव में, मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। यहां पर मंगल की दृष्टि उन पर बनी रहेगी, और मंगल क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, चंद्रमा धन स्थान के स्वामी हैं, बैठे हैं अष्टम में। अचानक से धन लाभ का योग लेकिन अवश्य बन रहा है। आपका कोई रुका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है, अचानक से कोई धन लाभ हो सकता है, और इनकम के नए सोर्सेस खुल सकते हैं। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम के चंद्रमा वाणी के स्थान को भी देखेंगे। तो धन के हिसाब से अच्छा है, वाणी पर कंट्रोल रखना है। लग्न के स्वामी से 11वें में होंगे, ये भी बता रहा है कि लाभकारी कुछ हो सकता है। जहां तक नवामसा की बात है, कंफर्म हो रहा है वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। भौतिक जीवन के लिए तो अच्छा समय है। दशामसा, अगर आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़ा या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा रियलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आपसे भी हो सकता है कोई गलती हो रही हो, जरूरी नहीं कि सारी गलती पार्टनर से ही हो रही है। ये वो समय है जब अपनी गलतियों पर काम करना है। वैवाहिक जीवन कुछ अलग कीजिएगा, कुछ नयापन लाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। जहां तक सेहत की बात है, आपको पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा रहेगा समय, और कॉन्फिडेंस आपका इस टाइम बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताओं से बचना है और सेहत का भी ध्यान देना है। हफ्ते के अंत में बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइएगा। उपाय क्या है? आपको गणेश जी को दुर्वार्पण करने हैं और खीर का भोग लगाना है, और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। कर्क, कैंसर, 13 मार्च को चंद्रमा रहेंगे आपके पंचम भाव में, वृश्चिक राशि में, और 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो ठीक ही होता है, आपके लिए लग्न के स्वामी है। पंचम में आना राजयोग ही बनाता है, लेकिन नीच के चंद्रमा भी होंगे तो अपनी मानसिक स्थिति पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी, और क्योंकि नीच के चंद्रमा है और 10वें से अष्टम भाव में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में भी कुछ उलझने इस टाइम पे तंग कर सकती हैं। थोड़ी सी अनिश्चितता अपने करियर को लेकर आपको इस समय सताएगी। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी और बृहस्पति भाग्य स्थान से बैठकर देखेंगे। तो अगर आप किसी बड़े से बात करते हैं, किसी मैच्योर व्यक्ति से बात करते हैं, कोई भी गुरु तुल्य व्यक्ति आपके जीवन में है, उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन भी प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है, कुछ ना कुछ सकारात्मक आपको प्राप्त हो सकता है। दशामसा के हिसाब से जो लोग फाइनेंस सेक्टर या फिर एमएनसी आदि में काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ, थोड़ा सा अनप्रैक्टिकलिटी दिख रही है, प्रैक्टिकल नेचर आप दोनों को ही अपनाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी दिख रही है, और वाणी के कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी की कड़वाहट के कारण। सेहत के हिसाब से चेस्ट के रोग बने रहेंगे और आंखों के रोग भी थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, चीजें आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा मन उदास रहेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि धनु राशि में, और 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना थोड़ा कष्टदायक होता है, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं और पैसा भी कहीं आपका अटक सकता है। तो इस टाइम पर पैसों के लेन देन से थोड़ा बचिएगा, और अपने एग्रेशन पर भी आपको कंट्रोल पाना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि बनी रहेगी और मंगल 12वें घर से बैठकर देख रहे हैं। अचानक से एक बर्स्ट ऑफ एंगर किसी पर फूट सकता है, अचानक से किसी पे गुस्सा आ सकता है, और वो गलत तरीके से सारे सिनेरियो को कन्वर्ट कर सकता है। कभी कभी होता है कर्क के जातकों के साथ, ये गलत जगह पर गुस्सा करते हैं
और उसके बाद फिर उसका खामियाजा भुगतते हैं। अपने खर्चों पर भी थोड़ा इस टाइम पे कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, मंगल क्योंकि आपके योग कारक है और 10वें घर के स्वामी भी हैं, तो कार्य क्षेत्र में फिर भी कुछ अच्छा हो सकता है। नवांशा के हिसाब से अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटक रहा था तो वो पूर्ण हो सकता है, लेकिन इमोशनल बहुत रहेंगे। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि जो लोग एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या फिर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ये समय होगा, विचार कीजिएगा लॉन्ग टर्म का। वैवाहिक जीवन, अगर आपको दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उस पर काम करने का प्रयास कीजिएगा। सेहत, चेस्ट के रोग तंग करेंगे, लोअर बॉडी में बहुत दर्द रहेगा और गले के रोग भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये समय भी बहुत शुभ दिख रहा है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, जो लोग बिजनेस करते हैं अचानक से लाभ हो सकता है। 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि लग्न के स्वामी है तो सप्तम में आकर लग्न को देखेंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। और हाँ, यहाँ पे राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी दूसरे केंद्र में है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए काफी अच्छा दिख रहा है। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है। नवांशा की जहां तक बात है, घर में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है। दशांशा, जो लोग कम्युनिकेशन बेस्ड या टूरिज्म इंडस्ट्री में है, ट्रैवल इंडस्ट्री में है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, आपसे एक ही चीज कहूंगा, बैलेंस लाना है, अथॉरिटी ज्यादा नहीं दिखानी, सरल रखिएगा चीजों को। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत सारी चीजें एक साथ ही करने का प्रयास करेंगे इस टाइम पे तो प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा इस समय आपको जीवन को सरल रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं रखना। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम बनी रहेगी, और यदि आपको कुछ भी ब्रीदिंग इशू है, कुछ भी आपको सांसों की दिक्कत है, एस्थमा आदि है, तो इस टाइम पे अपना ध्यान बहुत रखिएगा। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ये भी अच्छा ही दिख रहा है। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, क्योंकि त्रिकोण स्थान बली है तो एक शुभता यहां से दिख रही है। आपके लिए उपाय यह है कि महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके महादेव को खीर का भोग लगाना है। सिंह, लियो, आपके लिए चंद्रमा 13 मार्च को रहेंगे वृश्चिक में, आपके चौथे घर में, और 15 मार्च सुबह के 9 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है, और चंद्रमा नीच के भी होंगे यहाँ पर, यानी कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय आपके लिए रहेगा मानसिक तौर पर, और इवन आपकी माता जी की सेहत के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर वाहन चलाते हैं तो थोड़ी बहुत दुर्घटना के चांसेस भी यहाँ पे बन रहे हैं। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है, आपको बहुत धैर्य दिखाना है हर चीज़ पर। बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर बनी रहेगी, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब भी चंद्रमा पर होती है तो एक सकारात्मकता अवश्य आती है, लेकिन ये बृहस्पति भी अष्टम घर में बैठे हुए हैं, तो जितना वो फेवर कर सकते थे उतना प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए हर चीज़ को कंसीडर करते हुए आपसे यही कहूँगा कि हफ्ते के शुरुआत में अपनी मानसिक स्थिति का बहुत कंट्रोल आपको करना है, मानसिक स्थिति पर बहुत कंट्रोल करना है, और हर चीज़ को धैर्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना है। लग्न के स्वामी से क्योंकि 10वें में होंगे चंद्रमा, तो ये दिख रहा है कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। नवांशा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि मानसिक स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे रहेगी। दशांशा कुंडली, अगर आप एमएनसी आदि में काम करते हैं, समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो किसी की हेल्प के थ्रू, किसी काउंसलर के थ्रू या किसी घर के बड़े व्यक्ति के थ्रू अगर बातचीत दोबारा स्टार्ट होती है तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर और गले के रोग। स्टूडेंट्स, समय बहुत शुभ है, अगर आपका कोई एग्जाम आदि है, कुछ भी महत्वपूर्ण है, समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। आपसे यही कहूंगा, हफ्ते की शुरुआत में मानसिक स्थिति का भी कंट्रोल करना है और ओवर थिंकिंग से भी बहुत बचना है। 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम स्थान में, धनु राशि में, और 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे तक प्रवास उनका यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक ही होता है। वह स्टूडेंट जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, समय अच्छा होगा और एक सकारात्मकता आपके पूरे व्यक्तित्व में आएगी। जो हफ्ते के शुरुआती भाग में जो
कठिनाई या मानसिक तौर से आ रही थी, उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो जो लोग विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं उनके लिए भी समय बहुत लाभकारी रहेगा। लग्न के स्वामी से अभी भी 10वें में ही बने रहेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी सूर्य का भी राशि परिवर्तन इसी समय के आसपास होगा। तो ये भी बता रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग भी आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा ही रहेगा। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी और चंद्र मंगल योग बनेगा, और मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि लाभ कहीं ना कहीं से अचानक से आपको प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में है, यानी कि धन कमाने के आइडियाज बहुत आएंगे। जहां तक नवांशा की बात है, अपने लाइफस्टाइल पर थोड़ा खर्चा कम करना शुरू कर दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा अपने लाइफस्टाइल पे कर रहे हैं। अगर खुला पैसा है, खुली इनकम है, बहुत ज़्यादा पैसा आप कमाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर लिमिटेड इनकम है और फिर भी लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो ये समय है जो थोड़ा सा उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और दशांशा कुंडली बता रही है कि जो लोग एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप को अगले लेवल पर लेके जाने का समय मिल सकता है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर जा सकते हैं। अगर इवन शादी की बात तक भी बढ़ना है तो उसको डिस्कस करने के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट, थोड़े झगड़े हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे और आंखों के रोग तंग करेंगे। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। हफ्ते का शुरुआती भाग भी अच्छा था, ये भाग भी बहुत अच्छा दिख रहा है। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी और बहुत साहस भी आपके अंदर रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा खर्चों पर इस टाइम आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे छठे स्थान में मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना थोड़ा सा कष्टकारी होता है, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं, और इसके साथ ही दुश्मन भी थोड़ा तंग करते हैं। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, मंगल योग कारक है, तो ये एक अच्छी चीज है। कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन पैसा इस टाइम उधार किसी को गलती से भी मत दीजिएगा। लग्न के स्वामी सूर्य से 11वें में बने रहेंगे चंद्रमा। ये बता रहा है कि कोई बहुत लंबे समय से अटका हुआ आपका पैसा थोड़ा सा भी प्रयत्न करते हैं तो वो इस समय पर आ सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी, और मंगल क्योंकि चौथे घर के भी स्वामी है, अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि घर वालों के साथ समय बिताइएगा। आई थिंक वो चीज़ आप शायद नहीं कर पा रहे, तो हफ्ते का अंतिम भाग भी होगा, वीकेंड भी आ रहा होगा, तो अपने घर वालों को समय अवश्य दीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है फाइनेंस सेक्टर में है, खाने पीने से जुड़ा कुछ कार्य यानी कि फूड इंडस्ट्री से है, लाभ होगा। लव लाइफ, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, इस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ये समय बहुत इम्बैलेंस ला सकता है, तो चीज़ों को सरल रखिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। थायराइड की प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स की जहां तक बात है, पूरा हफ्ता ही बहुत अच्छा है, और हफ्ते का अंतिम भाग तो और भी अच्छा है। यहाँ पे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सर्वाष्टक आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं कि घर का जो हफ्ते का अंतिम भाग है ये अपने घर वालों को समर्पित अवश्य कीजिएगा। उपाय ये है कि आपको एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा जल डालना है, और उस जल में आपको थोड़ा चंदन का पाउडर डालना है, और सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करके इस जल को आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा 13 मार्च को रहेंगे आपके तीसरे भाव में, वृश्चिक राशि में, और 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। नीच के हैं तो ठीक है, तीसरे घर में नीच का ग्रह कोई बुरे प्रभाव नहीं देता। हाँ, लेकिन अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, और भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ बर्ताव पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन दोनों के साथ ही थोड़ा आपका झगड़ा हो सकता है, थोड़ा कहासुनी हो सकती है, और ऑफिस में कलीग्स के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। तो आपका जो पूरा प्रोस्पेक्टिव है, जीवन जीने का तरीका है, वो बहुत सकारात्मक रहेगा, करेजियस रहेगा, लेकिन वही चीज़ थोड़ा सा आपको ओवर कंट्रोलिंग भी बना सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक हार्मनी बनाकर आपको हफ्ते की शुरुआत में चलना है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये अच्छी चीज़ है, और लग्न के स्वामी से भी 10वें में रहेंगे चंद्रमा, यानी कि कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ बदलाव, कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है। नवांशा कुंडली बता रही है जो विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। दशांशा एमएनसी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, समय बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ आपका कार्य है, आईटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा।
लव लाइफ, ज़्यादा लॉजिकल मत रहिएगा, प्रॉब्लम होगी। हर जगह पर अपने लॉजिक नहीं अपनाने चाहिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। कभी कभी अपने लाइफ पार्टनर को स्पेस देना चाहिए, और ये वही समय आपके लिए दिख रहा है। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी कभी कभी नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है, स्पेशली आज के समय में। तो अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग और एसिडिटी तंग करेगी। जो स्टूडेंट्स रेगुलर मेहनत कर रहे थे, उनके लिए समय बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, और 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना कार को भावनाशय दोष लगाता है, लेकिन ये जो चंद्रमा होंगे वो गज केसरी योग भी बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है। और ये जो चंद्रमा है, इन पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी, और मंगल क्योंकि 10वें घर में बैठकर दिग्बली होकर देखेंगे तो उतना बुरा नहीं होगा जितना हो सकता था। लेकिन हाँ, क्योंकि कारको भावनाशय दोष है, उसको हम नकार नहीं सकते। तो अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, अपनी माता जी का ध्यान दीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, और वो एंगर के रूप में, गुस्से के रूप में किसी पर निकल सकती है। लग्न के स्वामी से 11वें में बने रहेंगे, यानी कि अचानक से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। नवांसा कुंडली यह बता रही है वाणी की कड़वाहट बहुत तंग करेगी, तो शब्दों का जितना कम उपयोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दशांशा, अगर रियल एस्टेट या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं आप, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय दिख रहा है, एक सकारात्मकता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा इमोशनल लेवल पर। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स और कोई ना कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए भी। वह स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे या धन कमाने के सोर्सेज ढूंढ रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के मध्य भाग में आइडियाज भी आपको थोड़े अच्छे आ सकते हैं, थोड़े प्रोडक्टिव से आइडियाज आ सकते हैं। 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है आपके लिए। लाभ स्थान के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं। लाभ स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं, यानी कि धन कमाने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, धन कमाने के आइडियाज भी आएंगे। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, ये भी अच्छा है। मंगल आपके लिए क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है और 10वें स्थान से देख रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र से या अपने बिजनेस से अचानक से एक्सेस धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। जहां तक नवामसा की बात है, किसी से उलझिएगा मत। ये वो समय है कि आपको खुश देखकर लोगों को थोड़ी जलन होगी, स्पेशली जो लोग आपसे थोड़ा द्वेष का भाव रखते हैं। तो कोई भी आपको प्रवोक करे, पोक करे, आपसे बहस करने की कोशिश करे, आपको कुछ उल्टा सीधा बोले, इग्नोर कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां तक दशांशा की बात है, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेड का कोई काम है उनका, या स्किल बेस्ड कोई कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ समय तो ठीक ठाक सा है, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, स्टैग्नेशन आ गया है, तो ये समय है चीज़ों को चेंज करने का। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा दिख रहा है, सकारात्मकता दिख रही है। सेहत, आंखों के रोग तंग करेंगे, और हाई बीपी की जिनको प्रॉब्लम है, दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपका पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। हफ्ते के अंत में यात्रा के योग बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आप विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और विष्णु जी को किसी भी फल का भोग लगाना है। तुला, लिब्रा, आपके लिए 13 मार्च को चंद्रमा रहेंगे दूसरे स्थान में, धन स्थान में, वृश्चिक राशि में, और 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे तक प्रवास उनका यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। नीच के ग्रह, मैं कई बार बता चुका हूं, आज के टाइम में उनको बुरा नहीं कहा जा सकता। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए, ऐशो आराम के लिए नीच के ग्रह कभी कभी बहुत अच्छा प्रभाव इन सब चीज़ों में दे जाते हैं। हाँ, लेकिन वाणी के स्थान में है, कुटुंब के स्थान में है। वाणी में कड़वाहट रहेगी, वाणी में स्पष्टता की कमी रहेगी, और घर में कोई बीमार पड़ सकता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लग्न के स्वामी शुक्र से भी अष्टम में है, तो ये भी बता रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपके घर में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आ सकती है।
अच्छी चीज है कि बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी और बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो यहां से एक सकारात्मकता भी दिख रही है, आप चीजों को हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कि गुस्सा बहुत रहेगा। दशामसा आईटी कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ आपको समझना पड़ेगा अपने पार्टनर को, ये समय अंडरस्टैंडिंग का है, समय दीजिएगा अपने पार्टनर को, जो भी उथल पुथल चल रही है ठीक हो सकती है। वैवाहिक जीवन यहां पे भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज कहूंगा, जो भी इनसिक्योरिटीज है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आराम से सॉल्व हो सकता है सब कुछ अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर और एंजाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय बहुत शुभ है। जो स्टूडेंट सच में मेहनत कर रहे थे, ये वो समय है जब आपको उसका लाभ मिल सकता है। सर्वाष्टक कुंडली बता रही है कि तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं। 15 मार्च सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, धनु राशि में, और 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। लग्न के स्वामी शुक्र से भी भाग्य स्थान में आ जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा पर रहेगी, और मंगल आपके लिए केंद्र के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो बहुत ही सकारात्मक स्वरूप से चंद्रमा का ये राशि परिवर्तन होगा, और आपके जीवन में भी एक साहस, एक ऊर्जा का और एक सकारात्मकता का संचार होगा। बहुत शुभ समय दिख रहा है अपने जीवन की रुकावटों को दूर करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि गुस्सा बना रहेगा, और ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज होती है जो बाकी इतनी अच्छी चीजें होती हैं आप में, उस पर भी एक पर्दा डाल देती है, पानी फेर देती है। गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। जहां तक दशामसा की बात है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोई जॉब करते हैं, समय अच्छा है। इसके साथ ही अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो भी आपका समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ कंपैरिजन मत कीजिएगा। आज के जो कपल्स हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, वो इतना कंपेयर करते हैं कि उनके जीवन में ये चल रहा है, उनके जीवन में ये चल रहा है, ये इस टाइम पर बिल्कुल मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन बैलेंस लाने का बहुत प्रयास करना है आपको, तभी चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी तंग करेगी। स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा समय है। सर्वाष्टक में चौथा स्थान अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, शुभ समय है। 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे चौथे भाव में, मकर राशि में। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र से 10वें स्थान में है। ये बता रहा है कि करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन घर में कलह कलेश हो सकता है, माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है, और आपकी जो मानसिकता है वो भी थोड़ी नेगेटिव रहेगी। कुछ अच्छा भी इस टाइम पे यदि होगा ना, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो ओवरऑल ये मिला जुला सा समय रहेगा। यहाँ पे थोड़ा आपको अपनी मानसिक सेहत का ध्यान ज़्यादा रखना है। नवामसा कुंडली ऐसा बता रही है कि ये पूरा ही हफ्ता एक गुस्सा, एंगर, ये बना ही रहेगा, और उसको आप कंट्रोल भी करेंगे, दबाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं इस हफ्ते तंग करेगा। तो अपने एंगर को थोड़ा चैनलाइज कीजिएगा। एंगर और गुस्सा भी एक वेग होता है, उसको दबाकर ज़्यादा टाइम भी नहीं रखा जा सकता, उसको चैनलाइज कर सकते हैं। अगर गुस्सा आ रहा है तो कहीं बाहर निकल लिए, घूमने के लिए चले गए, कुछ और कर लिया, उस ऊर्जा को चैनलाइज कर लीजिएगा। जहां तक दशामसा की बात है, अगर आप एमएनसी आदि में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है, समय अच्छा है। लव लाइफ शक मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि ये टाइम आते आते बहुत शक करेंगे, और उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, समय तो ठीक है, लेकिन यही कहूँगा कि बातचीत का स्तर थोड़ा अच्छा रखिएगा। ये वो समय है जब निचले स्तर पर जाकर भी कुछ बोल सकते हैं, जल्दबाजी में या गलती से या आवेग में आकर, तो थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर, स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है। हाँ, एक चीज कहूंगा, अपनी संगत पर ध्यान रखिएगा। सर्वाष्टक आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में अचानक से धन का लाभ आपको हो सकता है। उपाय आपके लिए यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है, लक्ष्मी जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और किसी भी मिठाई का उनको भोग लगाना है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आपके लिए चंद्रमा 13 तारीख को रहेंगे आपके लग्न में, यानी कि वृश्चिक में ही, और 15 मार्च
सुबह के करीबन 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है वैसे तो, लेकिन नीच के भी रहेंगे। नीच के तो हैं, लेकिन चंद्रमा भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी हैं, तो उनका लग्न में आपके लिए आना मिला जुला सा प्रभाव देता है। क्योंकि नीच के हो जाते हैं तो हाँ, अपनी मानसिकता पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बदले की भावना थोड़ा तंग कर सकती है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, गलत तरीके के थॉट्स, गलत तरीके के विचार आपके मन में आ सकते हैं, और ये वो समय है जब आप कुछ लोगों से उलझ भी सकते हैं। धन के हिसाब से कहूँ तो समय अच्छा है, भौतिक जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिकता पर कंट्रोल करना पड़ेगा, गुस्से पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। अच्छी चीज़ है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो ये एक सकारात्मकता लेकर आ रही है। बृहस्पति की दृष्टि कई दोषों को खत्म कर देती है, तो उतना नकारात्मक ये नहीं होगा जितना अकेले चंद्रमा का यहाँ पर होना बिना बृहस्पति की दृष्टि के हो सकता था। धन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है बहुत सीरियस रहेंगे, उसके कारण थोड़ा सा लोग आपको गलत समझ सकते हैं। दशामसा गवर्नमेंट सेक्टर में है, समय बहुत अच्छा जाएगा। लव लाइफ एक अनिश्चितता और अनसिक्योरिटी तंग करेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, एक दूसरे को समझ पाने का समय है, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान नहीं लगेगा, फोकस पर काम कीजिएगा। सर्वाष्टक आपका धनस्थान बली है, तो धन तो आ सकता है। 15 मार्च सुबह के 9 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे धनस्थान में, धनु में, और 17 मार्च दिन के 12 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। धनस्थान में चंद्रमा का आना अच्छा ही होता है। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, मंगल की दृष्टि चंद्र मंगल योग बनाएगी। मंगल लग्न के स्वामी है, अष्टम में बैठे हैं, तो अचानक से आपको धन का लाभ भी हो सकता है, रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, लेकिन वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि 8वें घर के मंगल देख रहे हैं। वाणी से कुछ ऐसी चीजें निकल जाएंगी जो आपके लिए ही कुछ नकारात्मकता लेकर आ सकती है। घर में किसी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। बृहस्पति से क्योंकि केंद्र में होंगे तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो यहां से भी एक सकारात्मकता एक स्वरूप में आ रही है। जहां तक नवामसा की बात है, खर्चों पर कंट्रोल करना है, किसी की बातों में नहीं आना। दशामसा आईटी कम्युनिकेशन सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा कंटेंटमेंट रखिएगा, कंपैरिजन मत कीजिएगा कि उसके जीवन में इतना अच्छा है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम दे सकता है। वैवाहिक जीवन में झगड़े होने की संभावना ज्यादा है। सेहत चेस्ट के रोग तंग कर सकते हैं, लिवर के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। सर्वाष्टक आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो इस समय यात्रा के योग बन सकते हैं अचानक से। 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, 8वीं दृष्टि, तो ये भी अच्छा है। और क्योंकि चंद्रमा यहां पर आकर अपने ही घर को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे, यानी कि नवम भाव को, तो उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी कि भाग्य का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। जहां तक नवामसा की बात है, पैसा आ सकता है। ये वो समय है जब आप अपने जीवन को एंजॉय भी कर पाएंगे। दशामसा के हिसाब से अगर आप फाइनेंस फील्ड में है या टेक्निकल फील्ड में है, केमिकल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लिक्विड से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन आपको लोगों को थोड़ा अपने वैवाहिक जीवन से दूर करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि इन लॉज हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, और यही समय आपके लिए दिख रहा है। वो टाइम पे आपको लोगों के इन्वॉल्वमेंट को इस टाइम पे बहुत लिमिटेड रखना है। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, ये समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक आपका प्रथम स्थानीय अत्यंत बली है, तो हफ्ते का अंत एक सकारात्मकता लेकर आ रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण 2-2 बार पाठ करना है, और बजरंग बली को किसी भी घर में बनाई मिठाई का भोग लगाना। धनु सेजिटेरियस आपके लिए चंद्रमा 13 मार्च को रहेंगे 12वें स्थान में वृश्चिक में, और 15 मार्च सुबह के 9 बजे तक प्रवास उनका वहीं पर रहेगा। 12वें घर में चंद्रमा वैसे तो पीड़ित रहते हैं, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे, और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, और बृहस्पति से नवम में भी है। बृहस्पति क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ भी आपका
अवश्य आपको प्राप्त होगा। हाँ, चंद्रमा 12वें घर में है, उसको नकार नहीं सकते। थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो विपरीत राजयोग बन रहा है इसके कारण कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है और कुछ रुकावटें भी आपकी दूर हो सकती है। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको इस टाइम पर अपने नज़दीकी लोगों के पास ही रहना है। जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, जिन लोगों को आप ज़्यादा जानते नहीं उन पर ज़्यादा भरोसा इस टाइम पे मत कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि अगर आप रियल एस्टेट या मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में बहुत अच्छा समय नहीं है, झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, ये वो समय है जब समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को। मैं ये नहीं कह रहा कि नकारात्मकता रहेगी, लेकिन एक दूसरे को समझने में बहुत परेशानी होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, थायराइड के आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, स्पेशली वह स्टूडेंट जिनका कोई एंट्रेंस एग्जाम आदि है, ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो ये एक सकारात्मकता लेकर आ रहा है। 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, और 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, आपके लिए 8वें घर के स्वामी है, तो ये मिला जुला प्रभाव देगा। मानसिक तौर से थोड़े परेशान अवश्य रहेंगे, लेकिन अचानक से धन का लाभ हो सकता है। मंगल की दृष्टि चंद्र मंगल योग भी बनाएगी, और मंगल आपके लिए पंचम के स्वामी है, यानी कि नए नए आइडियाज आएंगे। और मंगल आपके लिए 12वें घर के भी स्वामी है, सप्तम में बैठे हैं, यानी कि बाहर से संबंधित कुछ कार्य है आपका, तो लाभ होगा और कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। लग्न के स्वामी से 10वें में, यानी कि बृहस्पति से, और इसी नाते गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो ये समय भी आपके लिए कुछ अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। एंग्जाइटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, वैसे भी धनु में ज़्यादा रहती ही है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करने का कोशिश कीजिएगा। ये वो समय है जब आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का आप विचार कर रहे थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे अच्छा समय है। और नवामसा कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा आंतरिक रूप से उदास रहेंगे। दशांशा कुंडली इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड, स्किल बेस्ड कोई कार्य है आपका, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक समय है, जो हफ्ते की शुरुआत में प्रॉब्लम्स अगर आई होंगी तो वो ठीक हो सकती है। ज़्यादा पैसों की बातचीत मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, जो नवविवाहित जोड़े हैं इस टाइम पे उनको थोड़ा सा मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले की प्रॉब्लम बनी रहेगी, पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है, यहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा। जो स्टूडेंट्स इनकम करना चाहते थे, कुछ अपने इनकम के सोर्सेस खोलना चाहते थे, उनके लिए भी समय अच्छा है। सर्वाष्टक आपका धन स्थान बली है, तो धन के हिसाब से तो ये समय अच्छा है ही। 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में ही, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना, मैं कई बार बता चुका हूं, अपने आप में ही धन आगमन का सूचक होता है। अष्टम के स्वामी है, यानी कि अचानक से धन आएगा, रुका हुआ पैसा आ सकता है। और मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, यानी कि अपनी सोच समझ से, अपने आइडियाज से, अपने स्किल से भी आप पैसा अर्जित कर सकते हैं। सेविंग्स करने का भी मन करेगा, या इन्वेस्टमेंट करने का भी विचार इस टाइम पे आपके मन में आएगा, और सही समय है। लग्न के स्वामी से भी लाभ स्थान में है, यानी कि लग्न के स्वामी से 11वें घर में है, यानी कि पूरा जो समय है आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ देकर जाएगा। न केवल आपको, आपके घर में भी किसी को कुछ ना कुछ धन का लाभ हो सकता है। नवामसा, जब अपने से बड़ों से इस टाइम पे बात करें तो बहुत शालीनता से करें, वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। दशांशा कुंडली के हिसाब से यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर एजुकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, एक दूसरे के साथ समय बिताइएगा, क्वालिटी टाइम एक दूसरे को दीजिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़े झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत भाग्यकारी समय है, इस समय का लाभ उठाइएगा। अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़े खर्चे हफ्ते के अंत में बढ़ेंगे। उपाय यह है कि आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। कैप्रिकॉन, मकर, आपके लिए चंद्रमा 13 तारीख को रहेंगे आपके लाभ स्थान में, वृश्चिक राशि में, और 15 मार्च सुबह के 9 बजे तक प्रवास उनका वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। नीच के हैं,
मैं बता चुका हूँ कई बार कि नीच के ग्रह आज के समय में धन आदि के लिए अच्छे होते हैं। धन का लाभ हो सकता है, कोई पैसा अटक रहा था आ सकता है, इनकम के नए सोर्सेज भी खुल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि नीच के ग्रह हैं तो थोड़ा लालच भी बढ़ सकता है। लालच के कारण जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में कुछ ऐसा कार्य भी कर सकते हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, सोशली उसको लोग स्वीकार ना करते हो। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर और अपने लालच पर कंट्रोल रखिएगा। लग्न के स्वामी की दृष्टि है यानी कि शनिदेव की, जो कि विषयोग भी बनाएगी, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी है तो कहीं ना कहीं से लाभ भी देगी। और लग्न के स्वामी धन स्थान में है, चंद्रमा लाभ स्थान में है, तो एक तरह से धन स्थान लाभ स्थान का कनेक्शन हो रहा है। और मैं कई बार बता चुका हूं ये बहुत अच्छा धन योग होता है। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी और बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाएगी। ऐसा लग रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में ही कोई ना कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है या कोई ना कोई बहुत लंबे समय से रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। नवामसा, लोगों से बातचीत करने का मन हफ्ते के शुरुआत में थोड़ा कम करेगा, जो कि अच्छा भी है, कभी कभी ऐसा करना भी चाहिए। दशामसा, सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज से जुड़ा कुछ आपका कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा, थोड़े से झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, सेहत के हिसाब से लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी और आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जिनको डायबिटीज़ है उनको भी इस टाइम बहुत ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के हिसाब से जो विदेश जाना चाहते थे, अच्छा समय है। सर्वाष्टक आपका 12वां स्थान है, अत्यंत बली है, तो हाँ खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। और विदेश जाना चाहते थे, जो ओवरऑल लोग विदेश जाना चाहते थे, वो स्टूडेंट्स हो या कोई और हो, उनके लिए समय आपके जो रुके हुए कार्य थे उनको आगे लेकर जाएगा। 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें स्थान में, धनु राशि में, और 17 मार्च दिन के 12 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें में आना थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक अवश्य होता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी तो चंद्र मंगल योग बनेगा, और मंगल लाभ स्थान के स्वामी है और मंगल चौथे घर के स्वामी है, यानी कि कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। और प्रॉपर्टी से भी कुछ लाभ हो सकता है। अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे और कोई ग्राहक आपको नहीं मिल रहा था, तो ये वो समय है आपको प्रॉपर्टी के लिए कुछ ना कुछ कोई ग्राहक या कुछ ना कुछ कार्य आपका उस संबंध में आगे बढ़ सकता है। विदेश से जुड़ा कुछ भी कार्य है आपका, तो ये समय आप बहुत लाभ कमाएंगे। लग्न के स्वामी से भी लाभ स्थान में बैठे हैं चंद्रमा, तो ये तो दिख रहा है कि ये समय भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जहां तक नवामसा की बात है, घर में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा या मैनेजमेंट संबंधित कोई कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, पैसों की बातचीत मत कीजिएगा, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, जो भी बातचीत करें उसमें मैच्योरिटी रखिएगा, कुछ भी इमेच्योर तरीके से बातचीत मत कीजिएगा। सेहत, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे और पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय ठीक है, मन को थोड़ा भ्रमित होने से बचाइएगा, संगत पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक, लग्न बहुत बली है, तो यहां से कुछ सकारात्मकता आएगी, ऊर्जा समय के साथ बढ़ती जाएगी। 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है आपके लिए। सप्तम के स्वामी है तो राजयोग भी बनेगा, और यहाँ पर चंद्रमा जब लग्न में आपके लिए बैठेंगे तो मंगल की दृष्टि भी उन पर है, और मंगल की 8वीं दृष्टि है। तो ये वो समय है जब आपका कोई लीगल कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है, क्योंकि मंगल छठे घर में बैठे हैं। लग्न के स्वामी से क्योंकि 12वें में है, तो हाँ सेहत का ध्यान दीजिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। ये वो समय है जब अचानक से खर्चा बढ़ सकता है, ऐसा खर्चा हो सकता है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे। नवामसा के हिसाब से खर्चा बढ़ेगा, ये कंफर्म हो रहा है, और गुस्सा बहुत रहेगा आपके लिए, आपके अंदर। दशामसा के हिसाब से जो लोग एजुकेशन संबंधित या फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं या ट्रैवल से जुड़ा कुछ भी कार्य है, जिनका लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक सा समय है, विश्वास अगर कम हो गया था तो उस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वाणी पर कंट्रोल देना है। सेहत, लोअर बैक में दर्द रहेगा और चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो सकता है अचानक से, किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। कुछ लोग जानबूझकर आपका जो मोराल है उसको डाउन करने का प्रयास कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान बली है, तो हफ्ते के अंत में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। उपाय यह है कि आपको काली चालीसा और शनि चालीसा 2-2 बार पाठ करके
दोनों को ही एक एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 13 मार्च को रहेंगे आपके 10वें स्थान में वृश्चिक राशि में, और 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे तक प्रवास उनका यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं, तो छठे घर के स्वामी हैं, 10वें घर में आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बिजी रहेंगे, नीच के ग्रह हैं, कार्य क्षेत्र में कोई बुरा प्रभाव आज के टाइम पे नहीं देते, लेकिन हाँ ये वो समय है जब ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है। और थोड़ा सा अपने विचारों पर भी कंट्रोल कीजिएगा, अपनी वाणी पर, अपने पूरी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल करना है। आपकी वाणी में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में समानता नहीं रहेगी, आप बोलेंगे कुछ, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और दर्शाएगी। तो ये वो समय है जब अपने आप को बहुत सरल रखना है, कम बोलना है, अपने काम से काम रखना है, और कोई नया काम यदि मिलता है तो उसको अपनाना है, उसको एक चैलेंज की तरह स्वीकार करके आगे बढ़िएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि विषयोग भी बना रही है, लेकिन शनि लग्न के स्वामी है तो उतना बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि भी है, शनि बृहस्पति दोनों की दृष्टि, और शनि लग्न से देख रहे हैं, बृहस्पति धनस्थान से देख रहे हैं, यानी कि धन के संबंध में या जीवन को आगे लेके जाने के संबंध में ये जो समय है बहुत अच्छा आपका दिख ही रहा है। जहां तक नवामसा की बात है, जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, समय बहुत अच्छा है, और अपनी इमेज को सुधारने के लिए भी समय बहुत अच्छा। अगर कुछ आरोप लगे थे, कुछ बातें आपके बारे में उठ रही थी, उनको ठीक करने के लिए समय अच्छा है। जहां तक दशांशा की बात है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक समय है, इमोशनल अप एंड डाउन बहुत रहेंगे। वैवाहिक जीवन यहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही है, बैलेंस्ड वे में आगे सब कुछ बढ़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, अगर आपको लिवर की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, कोई सरकारी एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में धनु राशि में, और 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे उनका प्रवास यहीं पर रहेगा, यानी कि लाभ स्थान में ही रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत ही अच्छा होता है, लग्न के स्वामी से भी लाभ स्थान में है, और मंगल की दृष्टि भी बन रही है, तो मंगल चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, और मंगल आपके लिए 10वें घर के स्वामी है, मंगल आपके लिए 3रे घर के स्वामी है, यानी कि 10वें घर के स्वामी होने के नाते कार्य क्षेत्र से, अपने व्यवसाय से कुछ ना कुछ आप धन अर्जित कर सकते हैं। और ये वो समय भी है जब आपकी कोई ना कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति से भी केंद्र में है, तो गजकेसरी योग भी बनेगा। तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, भौतिक जीवन हो, पर्सनल लाइफ हो, शुभता दिख रही है। नवामसा कुंडली बता रही है कि किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, यहाँ पे विश्वासघात अवश्य हो सकता है, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। जहां तक दशांशा की बात है, अगर आप टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लिक्विड से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, कार्य करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन आपको एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन ये समय अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एक उदासीनता रहेगी। जो आप एक्सपेक्ट करेंगे इस टाइम पे अपने लाइफ पार्टनर से, शायद वैसा नहीं होगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट के रोग बने रहेंगे, लोअर बैक में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, बुद्धिमत्ता साथ देगी, रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी। जहां तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, सेहत का ध्यान दें, अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 17 मार्च दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता आपके लिए, क्योंकि छठे घर के स्वामी है, विपरीत राजयोग अवश्य बनेगा। फिर भी 12वें घर के चंद्रमा कुछ ना कुछ पीड़ा तो देंगे, खर्चे बढ़ेंगे, और अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, लग्न के स्वामी से अभी 12वें में है, ये भी बता रहा है कि सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। मंगल की दृष्टि रहेगी, चंद्र मंगल योग रहेगा अवश्य। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल 10वें घर के भी स्वामी है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे, खर्चों पर बहुत नियंत्रण इस टाइम पे रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे खर्चे होंगे जो अवॉइड आप नहीं कर सकते, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे, इसलिए आपको चुभेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, इंश्योरेंस बेस्ड कार्य करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ ठीक ठाक समय है, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कीजिएगा, जानने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ज़्यादा डोमिनेट करने का कोशिश मत कीजिएगा। सेहत
गले के रोग बहुत तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम है, दिक्कत बहुत बढ़ेगी, पेट के रोग भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा शुभ समय है, भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। सर्वाष्टक आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा, शनि चालीसा 3 दिन बाद पाठ करना है। पाइसेस मीन, आपके लिए चंद्रमा 13 मार्च को रहेंगे आपके 9वें स्थान में वृश्चिक राशि में, और 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा भाग्य स्थान में रहेंगे, अच्छा है। नीच के हो जाते हैं, कई बार बता चुका हूं, एक अनयूजुअल सा कॉम्बिनेशन होता है मीन के लिए चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना। भाग्य स्थान में आते तो भाग्य का साथ मिलता है, पंचम के स्वामी है तो राजयोग भी बनाते हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में जा रहे हैं तो धनयोग भी बनता है, लेकिन नीच के भी हो जाते हैं। तो इतना नकारात्मक नहीं होता, बस ध्यान ये दीजिएगा कि अपने कार्य क्षेत्र में अपने से बड़ों से, अपने बॉसेस से, और अपने घर में भी अपने बड़ों से थोड़ा लहजे से बात कीजिएगा, थोड़ा सा शालीनता से बात कीजिएगा, हमेशा ही करनी चाहिए। इस टाइम पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। समय बहुत अच्छा है, लेकिन ये वो समय, जैसे मैंने कहा, नीच का ग्रह है चंद्रमा, तो अपना कहीं ना कहीं नीच का प्रभाव भी देकर जाएगा। ये वो समय है जब ओवर एक्साइटमेंट बढ़ेगा और कुछ गड़बड़ आप उस चक्कर में कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, लग्न के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी, और ये भी कहीं ना कहीं से सकारात्मकता आपके लिए लेकर आ रहा है। जहां तक नवामसा की बात है, पैसा आएगा, ऐसा लग रहा है कि धन के योग अचानक से आपके लिए बन सकते हैं। ऐसे सोर्सेज से पैसा आएगा जो आप एंटिसिपेट, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दशांशा कुंडली, अगर वाणी से संबंधित कुछ कार्य है, मैनेजमेंट से संबंधित कुछ कार्य है, रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ कार्य है, बहुत लाभ होगा। लव लाइफ, बैलेंस ढूंढने का कोशिश करिएगा। चीज़ों को सरल जितना रखेंगे, समय उतना ही अच्छा जाएगा। जितना कॉम्प्लेक्स किया उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, पैसों की बातचीत नहीं करनी, कोई भी मनी मैटर है उसको इस टाइम पे मत डिस्कस कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे और दांतों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, हाँ, लेकिन फोकस कम रहेगा, तो उस पर काम कर लिया आपने तो समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, व्यवसाय में बहुत बिजी रहेंगे। 15 मार्च सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में ही, धनु राशि में ही, और 17 मार्च दिन के 12 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। त्रिकोण के स्वामी केंद्र में राजयोग बनेगा। मंगल की दृष्टि, मंगल योग कारक राजयोग का एक फल ही आपको देंगे, क्योंकि धनस्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है। त्रिकोण के स्वामी का केंद्र, त्रिकोण के स्वामी के साथ दृष्टि द्वारा संबंध हो रहा है, तो राजयोग बनेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है, तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, उनको भी पूर्ण किया जा सकता है। तो हफ्ते का मध्य का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जहां तक नवामसा की बात है, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, व्यर्थ के खर्चे होंगे। दशामसा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे बहुत झगड़े हो सकते हैं, इन लॉस को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। एक दूसरे के घर वालों के ऊपर कुछ भी कटाक्ष के शब्द मत बोलिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग बने रहेंगे और इन्फेक्शन कोई तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है। वह स्टूडेंट जो सच में प्रयास कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पे कुछ बहुत प्रोडक्टिव और क्रिएटिव हो सकता है। सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान बली है, तो ये जो भाग है हफ्ते का मध्य, अचानक से कहीं से कुछ लाभ आ सकता है, कुछ ऐसा पैसा आ सकता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनकम के सोर्सेज को अगर बढ़ाना चाह रहे थे तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। 17 मार्च दिन के 12 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे लाभ स्थान में, मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। लग्न से भी लाभ स्थान में है, लग्न के स्वामी से भी लाभ स्थान में है, मंगल की 8वीं दृष्टि बनी रहेगी, और त्रिकोण के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, और लाभ स्थान में जा रहे हैं। सारी चीजें साफ बता रही हैं। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। पैसा तो बढ़ेगा ही, रुकावटें दूर होंगी, सकारात्मकता आएगी, और जीवन एक तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये वो समय है जब कई बाधाएं आपकी दूर हो सकती हैं। नवामसा कुंडली बता रही है कि विश्वास किसी पे मत कीजिएगा। कोई निकटतम व्यक्ति पैसा मांगता है तो बिल्कुल मत दीजिएगा। दशामसा,
अगर आप बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, ट्रेड का कोई कार्य है आपका, स्किल बेस्ड कार्य है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, बहुत शुभ समय है। लव लाइफ में अच्छा समय नहीं दिख रहा, झगड़े होंगे, अच्छा समय नहीं जाएगा। एक्सपेक्ट जो कर रहे थे वो कभी भी इस समय में आपका पूरा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा नेगेटिव समय है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अगर बातचीत बंद थी तो थोड़ा सा करेज दिखाकर, साहस दिखाकर अपनी तरफ से एफर्ट्स लेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम यदि आपको है, दिक्कत बढ़ेगी, और इन्फ्लेमेशन आदि है तो भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अच्छा समय। जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छा समय है। सर्वाष्टक, आपका भाग्य स्थान बली है तो बता रहा है कि हफ्ते के अंत में कुछ अच्छा हो सकता है। उपाय ये है, आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है और महादेव को 4 बेलपत्र अर्पण करने हैं। बेलपत्र नहीं मिलते तो कोई भी फूल अर्पण कर दीजिएगा। आशा करता हूं ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा, आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए ओम नमः।